हेलो एवरीवन, ईसा मसीह में आप सबों को जय यीशु, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो प्रभु का पवित्र वचन कहता है, यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 3:16 में प्रभु का पवित्र वचन कहता है, ईश्वर ने संसार से इतना प्यार किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु को इस दुनिया के लिए अर्पित कर दिया। जो उसमें विश्वास करेगा उसका सर्वनाश ना होगा, बल्कि वो अनंत जीवन में प्रवेश करेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 3:16 में ये वचन को हम पढ़ते हैं। हालेलुया। वचन में जीवन, मुक्ति, शांति, चंगाई, छुटकारा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए दोस्तों, बारंबार प्रभु के वचन को पढ़ें और वचन को समझें। आप दुखी ना हो, निराश ना हो, पाप में ना रहे, अंधेरे में ना रहे, बीमारी में ना रहे। इसलिए प्रभु यीशु को इस दुनिया में आना पड़ा। पिता परमेश्वर इतना प्यार किया लोगों से, इस संसार के लोगों से प्यार किया और अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु को इस दुनिया के लिए अर्पित कर दिया। और जो ईसा मसीह में विश्वास करेगा उसका सर्वनाश नहीं होगा, वो अनंत जीवन में प्रवेश करेगा। हालेलुया, अनंत जीवन में प्रवेश करेगा मतलब जो भी मांगेगा वो पूरा होगा, उनका दुख दूर होगा, उनकी आत्मा नाश नहीं होगा। शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक चंगाई वो पाएगा, अभिषेक वो पाएगा, पवित्र रोशनी से वो चकाचौंध हो जाएगा। हालेलुया। उनके जीवन में जो भी अंधेरा है, जो बीमारी है, जो पाप का बंधन है, बीमारी का बंधन है, गरीबी, लाचारी, दुर्बलता, कमजोरियों का बंधन है, लालच का बंधन है, बुरे विचार का बंधन है, बुरे स्वभाव का बंधन है, ईर्ष्या, जलन, द्वेष, क्लेश का बंधन है, नशा का बंधन है, अंधेरे का बंधन है, सभी बंधन ईसा मसीह के नाम से नष्ट हो जाता है। हालेलुया। इसलिए प्रभु के वचन को बारंबार इंसान को पढ़ना चाहिए, वचन पर मनन चिंतन करना चाहिए, वचन की रहस्य को, वचन की मधुरता को इंसान को चखना चाहिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन इंसान संसारिक माया मोह को चखने के लिए वो दिन रात मेहनत करता है और प्रभु से दूर हो जाता है। वचन नहीं पढ़ता है, वचन पढ़ता नहीं है, वचन को समझता नहीं है, प्रभु से दूर है, जैसे मन चाहता वैसे जीता है। इसलिए उनके मन, वचन, कर्म में, परिवार में शांति नहीं है। चारों तरफ से शैतान उनको बंदी बना के रख देता है और प्रभु से दूर कर देता है, पाप में ढकेल देता है। इसलिए प्यारे दोस्तों, प्रभु के वचन में रहस्य है, मधुरता है, मिठास है, जीने की आशा वचन जगाता है। इसलिए प्रत्येक इंसान को वचन को पढ़ना चाहिए। जो इंसान प्रतिदिन वचन को पढ़ता है, वचन के भूखे और प्यासे है और वचन को पढ़ता है, वचन को खाता पीता है, आत्मा तृप्त हो जाता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आपका आत्मा तृप्त है। सचमुच शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, आपका शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक आपको चंगाई मिलेगा, शांति मिलेगा। पाप, बुराई के लिए, दुर्बलता, कमजोरियों के लिए, लड़ाई झगड़ा, गुस्सा, क्रोध के लिए, भेदभाव के लिए, घमंड, अहंकार, स्वार्थ के लिए, नशा, वासनाओं के लिए कोई जगह नहीं होगा। जो इंसान वचन को पढ़ता है, वचन को खाता है, वचन को अपने हृदय में अंकित करके रखता है, वो सचमुच वो ईश्वर भक्त है। हालेलुया। वो आत्मा से वो तृप्त हो जाता है और वो हर बुराई से, हर पाप से, हर गुनाह से, हर अपराध से, हर लड़ाई झगड़ा, गुस्सा, क्रोध से, इस दुनिया के हर माया मोह से वो दूर रहता है। हालेलुया। इसलिए प्यारे दोस्तों, प्यारे भाइयों और बहनों, ईश्वर वचन को दिया है, बाइबल वचन को दिया है ताकि मेरे बच्चे प्रभु का वचन को पढ़े, वचन के अनुसार चले। हालेलुया। प्रभु के संगति में रहे, अपनी आत्मा को बचा सके और भी लोगों की आत्माओं को बचा सके, और कलीसिया के लिए, मंडली के लिए, जरूरतमंदों के लिए, जो भटक गए हैं उनके लिए आशीष का कारण बने। हालेलुया। इसलिए प्रभु के मधुर वचन को रोज चखना चाहिए, उनके मिठास को रोज चखना चाहिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो कभी भूखा प्यासा नहीं रहेगा, उनकी हर जरूरत पूरा होगा, पवित्र आत्मा से भरा हुआ जीवन हो जाएगा, उनके जीवन में परिवर्तन आता है, बदलाव आता है, जीने की आशा जगता है, और कई आत्माओं के लिए वो प्रेरणा का स्रोत है। हालेलुया। परिवार के लिए तो प्रेरणा का स्रोत है ही, आजू बाजू के लिए भी, पड़ोसियों के लिए, मंडली के लिए, कलीसिया के लिए, पूरा दुनिया के लोगों के लिए वो प्रेरणा का स्रोत ठहरता है, आशीष का कारण बनता है। प्यारे दोस्तों, इसलिए प्रभु के वचन के अनुसार जीना है, आगे बढ़ना है।
हालेलुया। समय किसी के लिए नहीं रुकता है, दिनों दिन आगे बढ़ता है। इसलिए जो इंसान समय रहते वो सुधर जाता है, प्रभु की आवाज को सुनता है, वो सचमुच उनके जीवन में परिवर्तन आता है, बदलाव आता है। हालेलुया। अच्छा बेटा बेटी बन जाता है वो, और प्रभु के प्रिय शिष्य बन जाता है, और उनके जीवन में प्रभु आशीर्वाद देता है। हालेलुया। और आशीर्वाद का द्वार को चारों तरफ से खोल देता है, और इंसान प्रभु के गवाही के लिए खड़े हो जाता है, और बहुत सारे भाई बहनों के लिए आशीष का कारण बनता है। इसलिए प्रभु के वचन को हम पढ़ें, प्रभु के पीछे चले, प्रतिदिन का क्रूस को ढोके प्रभु के पीछे चले। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और जो प्रभु की आवाज को नहीं सुनता है, हालेलुया, वो ज्योति से बैर करता है। जो बुराई के मार्ग पर चलता है वो ज्योति से बैर करता है, और ज्योति के पास इसलिए नहीं आता है ताकि उनके कर्म प्रकट ना हो जाए। हालेलुया। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 3 में हम पढ़ते हैं, अध्याय 3 पद संख्या 20 में हम पढ़ते हैं ये वचन। हालेलुया। जो बुराई करता है वो ज्योति से बैर करता है, और ज्योति के पास इसलिए नहीं आता है कि उनका कर्म प्रकट ना हो जाए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ज्योति कौन है? ईश्वर, ईसा मसीह, इस दुनिया का उद्धार करता। कब तक इंसान भटकते रहेगा? कब तक इंसान पाप में जीवन जीते रहेगा? नशा, वासना का, लड़ाई झगड़ा, गुस्सा, क्रोध का, अत्याचार, भ्रष्टाचार का जीवन जिएगा। हालेलुया। कब तक भागते रहेगा? एक दिन प्रकट होगा, उनके बुरे कर्मों का फल एक दिन प्रकट होगा, और पूरा दुनिया के लोग उसका बुरे कर्म को जान जाएंगे। इसलिए प्यारे दोस्तों, पाप का घड़ा को भरने मत दीजिए। हालेलुया। समय रहते ईश्वर के पास आइए, ज्योति से प्यार कीजिए, ईसा मसीह से प्यार कीजिए, और अपने गुनाहों को कबूल कीजिए, अपने गलतियों को स्वीकार कीजिए, ताकि अंतिम दिनों में आपकी आत्मा बचाई जा सके, अनंत जीवन का कारण बने। हालेलुया। इसलिए प्रभु इस दुनिया में आए ताकि कोई भी दुख में ना रहे, बुराई में ना रहे, पाप में ना रहे, बुराई के मार्ग पर ना चले। हालेलुया। प्रभु के मार्ग पर चले। इसलिए जो इंसान प्रभु से प्यार करता है वो प्रभु के पास आता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो जब तक जिंदा है, जीवित है, प्रभु के मार्ग पर चलना है, बुराई के मार्ग पर नहीं चलना है। जो इंसान बुराई के मार्ग पर चलता है उनके जीवन में पाप का घड़ा भर जाता है। हालेलुया। इसलिए पाप का घड़ा भरने मत दीजिए। समय रहते ईश्वर के पास लौट आइए, और अपने पापों के लिए प्रायश्चित कीजिए, और कहिए, हे ईश्वर, मेरे गुनाहों को, पापों को, अपराधों को क्षमा कर दीजिए। मैं पापी हूँ, दुर्बल हूँ, कमजोर हूँ, क्षमा के योग नहीं हूँ। हे ईश्वर, मुझ पापी पर दया कीजिए। तो प्रभु यीशु अपना पवित्र आत्मा को उंडेलेगा। पवित्र आत्मा का अभिषेक आपके जीवन में आएगा। पवित्र आत्मा का रोशनी, पवित्र आत्मा का ज्योति आपके शरीर मन आत्मा में प्रकट होगा। हालेलुया। और आप ज्योति के संतान बन जाएंगे, ईसा मसीह के संतान बन जाएंगे, और आपके जीवन में बदलाव आएगा, परिवर्तन आएगा, और प्रभु के गवाही के लिए आप खड़े होंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो प्रभु का महान वचनों को अपने हृदय में अंकित करके रखना है। आप किस तरह प्रभु के वचन को सुनते हैं, किस तरह प्रभु के वचन का पालन करते हैं, किस तरह प्रभु का वचन को अपने हृदय में रखते हैं, आपके ऊपर निर्भर करता है। ईश्वर ने बता दिया है आपको कैसा जीना है। आपको खुद स्वयं अपने शरीर मन आत्मा को तैयार करना है। मैं प्रभु के लिए जीऊंगा, प्रभु के लिए अच्छा जीवन जीऊंगा, और कई लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनूंगा या बनूंगी। ऐसा इंसान को अच्छा सोच रखना चाहिए, अच्छा कर्म करना चाहिए, अच्छे कर्मों की धनी बनना चाहिए, पाप का घड़ा भरने नहीं देना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए समय रहते प्यारे दोस्तों, प्रभु के वचन पर विश्वास करते हुए प्रभु के पीछे चलना है। हालेलुया। प्रतिदिन प्रार्थना करना है, प्रतिदिन प्रायश्चित करना है। हालेलुया। ताकि हम भयानक पाप से बचने पाए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के मार्ग पर चलना बहुत कठिन है, और जो लोग विश्वास करते हैं उन लोग प्रभु के मार्ग पर चलते हैं। कितना भी दुख विपत्ति आए, संकट आए, वो विचलित नहीं होगा, क्योंकि वो रोज प्रभु के वचन पर विश्वास करता है, प्रार्थना करता है, दुआ करता है, अच्छे मार्ग पर चलता है। इसलिए वो पाप का कारण वो नहीं बनेगा, विनाश का कारण वो नहीं बनेगा। हालेलुया, धार्मिकता का कारण बनेगा। इसलिए प्यारे दोस्तों, अभी भी ईश्वर समय दिया है, वक्त दिया है, प्रभु की आवाज को सुनते हुए प्रभु के पास लौट आए और अच्छा जीवन जिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और जो प्रभु के मार्ग पर चलता है,
हालेलुया। जो प्रभु के मार्ग पर चलता है वो प्रभु की आवाज को सुनता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जो सत्य के मार्ग पर चलता है, हालेलुया, वो प्रभु से प्यार करतेगा, प्रभु से प्यार करता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो प्रभु के वचन पर जो विश्वास करेगा वो सत्य के मार्ग पर चलेगा और सत्य पर विश्वास करेगा। सत्य कौन है? ईसा मसीह। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और वचन क्या कहता है? अध्याय 3:16 में, यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 3 में पद संख्या 21 में प्रभु का पवित्र वचन क्या बोलता है? किंतु जो सत्य पर चलता है वो ज्योति के पास आता है। हालेलुया, ताकि उनका कार्य ईश्वर की प्रेरणा से होता आया है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और जो भी वो कार्य करता है ईश्वर की प्रेरणा से वो काम करता है। हालेलुया, वो पाप का कारण नहीं बनेगा, विनाश का कारण नहीं बनेगा, धार्मिकता का कारण बनेगा। हालेलुया। और उनको प्रभु आशीर्वाद देता है। इब्राहिम, इसहाक, याकूब 12 वंशों का ईश्वर, हमारा ईश्वर, आपका ईश्वर, पूरा जगत का ईश्वर है, जो प्रभु के आज्ञाओं का पालन करता है, सत्य के मार्ग पर चलता है, सच्चाई को पहचानता है, सत्य को पहचानता है, वो सचमुच प्रभु के प्रिय संतान बन जाता है। और वो जो भी काम करता है वो प्रभु की प्रेरणा से वो करता है, प्रभु के भय में वो काम करता है। हालेलुया, सत्य के मार्ग पर चलते हुए वो काम करता है। वो पाप का कारण, विनाश का कारण वो नहीं बनेगा, वो धार्मिकता का कारण बनेगा। हालेलुया, और अच्छे कर्मों का धनी बनेगा। हालेलुया, और जो अच्छा कर्म करता है उनका फल, सचमुच अच्छा फल मिलता है उनके जीवन में। हालेलुया, 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना वो अच्छा फसल वो लूनता है। उनका परिवार में प्रभु का आशीर्वाद सदा सर्वदा बना रहता है। कितना भी विपत्ति आएगा, कठिन समस्याएं आएंगे, विपत्ति, तकलीफ, समस्याएं आएंगे, आंधी तूफान आएंगे, बीमारी, तकलीफ रहेगा, लेकिन उनका विश्वास भंग नहीं होगा। उनका विश्वास दृढ़ रहेगा, मजबूत रहेगा। दुख में भी वो प्रार्थना करेगा, सुख में भी प्रार्थना करेगा, वो विचलित नहीं होगा। कितना भी आंधी तूफान आएगा, बाढ़ आएगी, पानी बरसेगा, बाढ़ आएगी, आंधी तूफान चलेगा, उनके शरीर मन आत्मा से टकराएगा, लेकिन उनका विश्वास को भंग करने नहीं सकेगा, क्योंकि उनका नींव मजबूत है। हालेलुया, उनका नींव चट्टान में डाला गया है। हालेलुया, चट्टान के समान मजबूत है उनका विश्वास। हालेलुया, इसलिए जो भी इंसान विश्वास करेगा वो अनंत शांति में प्रवेश करेगा, अनंत जीवन में वो प्रवेश करेगा। उनके शरीर में आत्मा नाश नहीं होगा, आत्मा में वो आगे बढ़ेगा, पवित्र आत्मा का अभिषेक में वो प्रार्थना करेगा। हालेलुया, और रोगियों को चंगा करेगा, दुष्ट आत्मा को निकालेगा, घर घर शांति का संदेश देगा, अनंत जीवन में प्रवेश करेगा। हालेलुया, वचन का बीज बोएगा, वचन की घोषणा करेगा, सुसमाचार का प्रचार करेगा, बहुत सारे लोगों के लिए आशीष का कारण बनेगा, प्रार्थना में जीवन जिएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए प्यारे दोस्तों, निरंतर प्रभु के वचन पर विश्वास करते हुए हम लोगों को आगे बढ़ना है, आप लोगों को आगे बढ़ना है। इसलिए व्यस्त भरी जिंदगी में, दुख भरी जिंदगी में किसी के पास समय नहीं है, लेकिन जो ईश्वर से प्यार करेगा वो प्रभु के भय में जिएगा, वो हर बुराई से दूर रहेगा, हर अत्याचार, भ्रष्टाचार से दूर रहेगा, और बहुत सारे लोगों के लिए आशीष का कारण बनेगा, और वो ईश्वर उनके साथ रहेगा। हालेलुया, जिनके साथ ईश्वर है वो 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना फल उत्पन्न करता है और आशीष का कारण बनता है। हालेलुया, उनके परिवार में प्रभु का सुख शांति बनी रहती है और उनका विश्वास पुख्ता रहता है, मजबूत रहता है। हालेलुया, इसलिए प्यारे दोस्तों, आपका विश्वास भी मजबूत पुख्ता होना चाहिए। हालेलुया, हम प्रभु से कहते हैं प्रभु ये चाहिए वो चाहिए, लेकिन प्रभु की इच्छा के अनुसार हम जीवन नहीं जीते हैं तो कहाँ से आशीष मिलेगा? दुख जाने का नाम नहीं लेता है। क्यों बना रहता है दुख? क्योंकि हम ईश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन नहीं जीते हैं, इसलिए दुख बना रहता है। इसलिए ईश्वर की इच्छा के अनुसार आप जीवन जिएंगे तो आपके जीवन से हर दुखों का अंत होगा, हर बंधन, अड़चन, बाधा, अभिशाप, श्राप नष्ट होगा। बीमारी का बंधन, पाप का बंधन, गरीबी का बंधन, दुर्बलता, कमजोरी का बंधन, शारीरिक कष्टों का बंधन, नशा का बंधन नष्ट होगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए प्रभु के वचन के अनुसार आप जीवन जिएंगे तो आशीष का कारण बनेंगे। तो आज का वचन आपके हृदय मन आत्मा में, परिवार में जरूर घर करने सकेगा। हालेलुया, इसलिए विश्वास के साथ प्रभु के वचन को ग्रहण कीजिए और आशीष का कारण बनना है। हालेलुया, तो प्रभु यीशु बहुतायत से आपको आशीष दे। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल।